सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की और देश और इंसानियत के दो दुश्मनों को आज उनके मुकाम तक पहुंचाया जहां पे वहां उनको पहुंचना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज शोपियां में एक इनकाउंटर के दौरान दो आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों की जो पहचान है वो मारिफत और जाजिम फारूक अलायस अबरार के तौर पर हुई है। लेट संजय शर्मा जिनकी किलिंग इसी साल असन में हुई थी, फरवरी के महीने में, उनकी किलिंग में वो शामिल था, ऐसा पुलिस ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। ये एक दर्दनाक वाकया था। सिक्योरिटी गार्ड थे संजय शर्मा और उनकी हलाकत हुई फरवरी में। उसके बाद उनकी फैमिली, जो आप देख सकते हैं, सुनीता देवी और छोटे बच्चे इनके, वो लगातार जम्मू में मुंतकिल हुए। हालांकि सुनीता जी को फिर सरकारी जॉब भी मिली। सुनीता जी यही चाहती थी और उनके बच्चे भी ये चाहते थे कि संजय शर्मा, जिनका कोई भी गलती नहीं थी, किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बेगुनाह को मारा गया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब सुनीता जी आज हमारे साथ हैं इस वक्त। सुनीता जी, आज हमने ये जो खबर दी थी, क्या कहेंगे? इस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी, कितना दर्द आपने झेला और क्या कहेंगे? सर, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो बेगुनाह किसी को कभी मारना नहीं चाहिए, बेगुनाह उनको मार गिराया। मुझे यही दुख था, जिसने बेगुनाह मेरे हस्बैंड को मारा उस कातिल को भी मारे तो मेरे बच्चे तड़फ रहे थे जैसे मैं तड़फ रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उनने मेरे कातिल को मार गिराया। चलो, मुझे भी थोड़ी सी दिल में शांति मिली। जो मेरा कातिल था, बेगुनाह उनको मार गिराया था, उनको मारा था। एक वो बीमार शख्स थे, उनकी कोई गलती कोई कुछ नहीं था। ये अगर गुनाहगार भी हो, कभी किसी को सर ऐसे मारना नहीं चाहिए। इंसान मारना अच्छा नहीं होता है। इंसानियत बड़ी चीज़ है कि किसी को, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है, फिर एक इंसान को मारना अच्छा नहीं लगता है। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं 7-8 महीने से यही वेट कर रही थी सर कि मुझे यही दुख था कि मेरा कातिल भी सामने आए। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, ये भी अपने बाप के लिए तड़फ रहे हैं। इतने छोटे बच्चों से बाप छीनना कोई आसान बात नहीं है। कोई उनकी गलती नहीं थी, या अगर कुछ गलती थी हमें बोल देते थे आप ऐसे हो ये है। और मैंने घर बार भी खोया, इंसान भी खोया, बच्चे भी दर बदर मेरे, मैं खुद दर दर की ठोकरें खाई मैंने। चलो, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हैं, जॉब दी मेरे को, कंपनसेशन दी, मगर दुख यही दिल में नहीं जाएगा मुझे दिल से। जब सुनीता जी, हम पहली बार आपसे, जब आप यहाँ जम्मू आई थी, तो मैंने आपसे बात की थी और आपने ये कहा था उस टाइम कि मुझे कुछ नहीं, मुझे उनके कातिलों को, जो आपके पति के कातिल हैं, उनको मार गिराया जाना चाहिए, उनको उनकी सज़ा, जो उन्होंने गुनाह किया है, पाप किया है, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको भरोसा था और आज जब ये हो गया है, उनके कातिल को मार गिराया गया है। सर, मैंने किसी को देखा नहीं था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया करता है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने उस कातिल को ढूंढा कि यही कातिल था। जिस टाइम उसने उनको मारा था, मैंने किसी को सर देखा नहीं था। तब मेरी आंखों में अंधेरा हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आज मैं, चलो, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुझे सुनाई न्यूज़, उनने बोला आप लोगों ने मुझे ये न्यूज़ सुनाई, मुझे भी दिल में, चलो, मेरा कातिल था, मेरा दुश्मन था, उन्होंने उसको मारा था, तो आज चलो उनको वैसे मार गिराया, मेरे बच्चों के दिल में भी थोड़ी शांति आई। बाकी हम नहीं चाहते थे हम अपना घर बार छोड़ेंगे। 30-35 सालों से हम भाई भाई की तरफ रह रहे थे, जो हमारे पड़ोसी थे हम अपने भाइयों की तरह रह रहे थे। वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत ही बेगुनाह, अगर बेगुनाह भी हो सर कोई ऐसा, कभी ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कभी किसी को मत मारो। मैं नहीं चाहती हूँ कि बेगुनाह हर एक बंदे को मारो। हाँ, जो कातिल है उसको मारो, बेगुनाह किसी को नहीं मारना चाहिए सर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं इनका। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एलजी मनोज सिन्हा जब आपसे मिले थे, आपको उन्होंने अश्योर किया था कि क्योंकि आपने डिमांड भी यही रखी थी, आपके घर वालों ने भी कहा था कि जो कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो आपको भरोसा था? और आप इतनी दिनों तक आपने कितना वेट किया? क्या क्या आप उनको मानते? 8वां महीना सर उनको चल रहा है। 8 महीने से मैंने भी वेट किया कि चलो मेरा कातिल सामने निकल जाए, कि मैंने उसका क्या किया था। हमने कुछ खाया नहीं था, बिगाड़ा नहीं था, किसी का कुछ नहीं किया था। अपनी गरीबी की रोजी रोटी खा रहे थे हम, कोई परेशानी नहीं थी। एक वो एम्प्लॉय नहीं थे सर, कुछ नहीं, बीमार शख्स थे, वो हैंडीकैप्ड थे, बाकी कोई कुछ नहीं थे। उनके सिर में चोट थी सर।
मैं यही शुक्रिया अदा करती हूँ गौर आगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है आगे भी ऐसा चलता रहे हमारे भाइयों के साथ हमारे भाई हैं जो भी है कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कभी किसी को दुश्मन भी हो उसको मत मारो ऐसे मत किसी का कत्ल करो ऐसे अगर कोई गलती भी कर लेता उसका कत्ल मत करो ऐसे एक इंसान है एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है एक इंसान को मारना एक छोटी सी बात नहीं छोटी सी मामूली बात नहीं है सर बस मैं सिक्योरिटी फोर्स एक चीज़ कहूँगा आप सुनीता जी पूछना चाहूँगा जो बाकी जितने भी वहाँ टारगेट किलिंग में मारे गए हैं या आम लोग मारे जाते हैं आपको लगता है कि जो आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द जितने भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सफाया होना चाहिए सर सजा उसी को मिलना चाहिए जो कातिल है बेगुनाह किसी को कभी मत मारो जो भी हो बेगुनाह नहीं कातिल जो है उसको मारो चलो कातिल को सजा तो मिलनी चाहिए जैसे मतलब हमारे साथ हुआ हमारा कत्ल किया उनका कत्ल किया वैसे उनका भी करो जो कातिल है बाकी किसी को ऐसे मत करो अगर दुश्मन से दुश्मन भी हो उसको भी मत छेड़ो हाँ जो कातिल है उसको करना है बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे इन्वेस्टिगेशन वालों ने ढूंढा उसको कातिल को ढूंढा मार गिराया उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पुलिस स्टेशन जो भी बहुत बहुत आगे भी आई उम्मीद है कि हम कश्मीर में जैसे पहले सब लोग रह रहे थे अच्छी तरह से रहें ये ऐसा ना कभी होना चाहिए क्योंकि अक्सर में आपके पति रहते थे ये शुपिया में इनको मारा गया और जो नाम उभर के आया वो अबरार है जाजिम फारूक अलाइस अबरार इनके बारे में कोई पता है आपको नहीं सर मैं ऐसे किसी पे झूठे इल्जाम नहीं लगाऊं मैं नहीं इनको जानती थी ना मुझे पता था मेरे शादी के 15-16 साल हुए थे मैं इनको नहीं जानती थी ये मैं किसी के ऐसे बेगुनाह मैं किसी को बोल दूंगी ये भी पाप है मुझ पे मैं भी वो भी मेरे भाई हैं पाप है चलो मैं उनका शुक्रिया थैंक यू करती हूँ उनके लिए इन्वेस्टिगेशन वालों ने उसको ढूंढा कि यही है कातिल उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कभी भी अगर हालात ठीक होंगे तो आप वापस जाएंगे बिल्कुल सर हम अपने घर अम्मी बाप भी वापस जा सकते हैं मगर हम यही चाहते हैं जैसे हम पहले रह रहे थे अच्छी तरह से सब लोग ऐसे रहे हैं पूरी कश्मीर ऐसे रहे मिलजुल के रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होना किसी के साथ ना हो ऐसा कत्ल कभी किसी का नहीं करना चाहिए बेगुनाह किसी को मत मारो न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया तो सुनीता देवी है लेट संजय शर्मा की वाइफ बहुत ज़्यादा आज उनको रिलीफ मिला है इनकी आंखों में उनके दिल में आज थोड़ा बहुत राहत मिली है कि चलो जो कातिल थे उनके पति के जिन्होंने इनके बच्चों से बाप छीना उनसे उनका पति छीना उन कातिलों को आज सज़ा मिली उनमें से जो एक आतंकवादी है अबरार उसको मार गिराया गया है ये थैंक्स कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस का और ये भी कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि जितने भी जिन लोगों ने टारगेट किलिंग या इनोसेंट लोगों की वहाँ पे जान दी उन कातिलों को भी इसी तरह से सज़ा मिले जिस तरह से आज इनके पति के कातिलों को सज़ा मिली है कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट न्यूज़ 18 जम्मू